अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, हम गरीबों के आका, हम बीमारों के आका, हम बीमारों के तबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने शब बारात में यानी 15वीं शब में ये 4 रकातें नमाज़ें पढ़ लें, परवरदिगार आलम उसके 25 या 50 बरस यानी साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आप अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ 4 रकात नमाज़ें हैं। इन 4 रकात नमाज़ों को शब बारात में पढ़ना है और पढ़ने वाले के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सारे गुनाह का मतलब ये है कि किसी की उम्र तकरीबन 30 साल, 35 साल, 40 साल हो सकती है या 50 साल भी हो सकती है, 50 के ऊपर जो है, तो उनके बारे में भी जो है मैंने बता दिया है कि आप वो और नफिल नमाज से पढ़ेंगे तो जो 50 के ऊपर वाले हैं उनकी तो पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और हम और आप में से जिनकी उम्र तकरीबन 30, 35 साल, 25 साल की है, ये नमाज से पढ़ेंगे तो इनके भी सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इस तरीके से गुनाह माफ़ होंगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जैसे कि जब बंदा पैदा होता है, दुनिया के ऊपर आता है, तो उसके नाम आमाल में एक भी गुनाह नहीं होता है। इसी तरीके से वो नफिल नमाज जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पढ़ने वाला गुनाहों से पाको साफ़ हो जाता है, उसके नाम आमाल में एक भी गुनाह नहीं होता है। बहरहाल इस वीडियो में आपको जो 4 रकात नमाज से बताने वाला हूँ उसकी फसीलत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके 25 या 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। पढ़ने का तरीका क्या है? आप का मन करे तो आप 2-2 रकात करके आप नमाज पढ़ लें या चारों एक साथ में आप बांध करके नमाज मुकम्मल कर लें। 4 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। पढ़ने का तरीका यह है, आप गौर से सुने, पढ़ने का तरीका यह है, इस तरीके से पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी नियत बांधे, नियत बांधने के बाद में सना पढ़े, सना पढ़ने के बाद में सूरह फातिहा पढ़े, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी सूरत पढ़ने के बाद में फिर आपको सूरह इखलास पढ़ना है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। कितनी मरतबा पढ़ना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 25 या 50 मरतबा आपको सूरह इखलास एक रकात में पढ़ना है। एक रकात में, याद रखें, एक रकात में 25 या 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है आपको। उसके बाद में आप रुकू और सुजूद करेंगे, जिस तरीके से आप अपनी दूसरी नमाज से मुकम्मल करते हैं। इस तरीके से आप अपनी एक रकात नमाज मुकम्मल कर लेंगे। और जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में फिर आपको सूरह इखलास 25 या 50 मरतबा पढ़ना है। और फिर आपने अगर 2 रकात नमाज की यानी नफिल नमाज की नियत बांधी हुई थी, तो अब आप कायदा करेंगे और दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। उसके बाद में आप दुआए मासूरा पढ़ करके सलाम फेर देंगे। सलाम के बाद में आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। अब 2 रकात बाकी रही, तो जिस तरीके से आपने 2 रकात पढ़ी है, इसी तरीके से आपको 2 रकात और पढ़नी होंगी, यानी कि हर रकात में आपको 25 या 50 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। आपकी मर्ज़ी है 25 मरतबा पढ़ें या 50 मरतबा पढ़ें। अगर आप 25 मरतबा पढ़ेंगे तो आपके 25 वर्ष के गुनाह माफ़ होंगे, और अगर 50 मरतबा पढ़ेंगे तो 50 वर्ष के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और फिर बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो रसूल इरशाद फरमा दें उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। बहरहाल आपने 2-2 रकात नमाज करके पढ़ी हैं, तो आपको जो है 2 रकात नमाज के बाद में सलाम फेरनी होगी। अगर आपने 4 रकात नमाज एक ही साथ में बांध लिया, चारों रकातें बांध ली और अब आपको नमाज मुकम्मल करनी है, तो तब भी आपको हर रकात में 25 या 50 मरतबा सूरह इखलास तो पढ़ना ही होगा। और आप जब 2 रकात नमाज मुकम्मल करेंगे तो वहाँ पर आपको कायदे उला करना होगा। कायदे उला के बाद में आप अत्तहियात पूरी पढ़ेंगे। उसके बाद में आप सीधे फिर खड़े हो जाएंगे बग़ैर सलाम फेरे हुए। जिस तरीके से 4 रकात नमाज फ़र्ज़ की पढ़ी जाती है, जिस तरीके से 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर या असर समझ लीजिए या इशा, जो भी 4 रकात नमाज फ़र्ज़ हुआ करती हैं या 4 रकात नमाज सुन्नतें हुआ करती हैं, जिस तरीके से पढ़ी जाती हैं, इसी तरीके से आपको 4 रकात नियत बांध करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप मुकम्मल करेंगे। बहरहाल इसमें तब्दीली इतनी आएगी कि आपको सूरह फातिहा के बाद में हर रकात में 25 या 50 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना होगा, तो आपके 25 या 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब।
सवाब। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको बड़ी ही अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।